जैसे ही सर्दियों का मौसम दस्तक देता है, राजधानी दिल्ली और एनसीआर जहरीली धुंध और वायु प्रदूषण की गिरफ्त में आ जाते हैं। पिछले कई वर्षों के आंकड़े इस सच को साफ करते हैं कि ठंड के मौसम में हवा की गुणवत्ता सबसे ज़्यादा खराब होती है और लाखों लोग सांस लेने तक में मुश्किल झेलते हैं। इस बार की स्थिति और भी खतरनाक दिख रही है। सितंबर के मध्य से ही दिल्ली एनसीआर में धुंध और प्रदूषण का असर नजर आने लगा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि हवा की गुणवत्ता अभी से बिगड़नी शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि वायु प्रदूषण अब चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुका है। किसान देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें पराली जलाने की खुली छूट मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि पराली जलाने से रोकने के लिए कठोर दंड और गिरफ्तारी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि जहरीली हवा से लोगों की जान बचाई जा सके। यही नहीं, अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्यों को निर्देश दिया है कि सर्दियों से पहले प्रदूषण पर नियंत्रण की ठोस योजना तैयार की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। अब जरा सेहत पर इसके असर की बात करते हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट कहती है कि वायु प्रदूषण भारत के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा बन चुका है। यह हमारे जीवन की औसत आयु को 3.5 साल तक कम कर रहा है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों की उम्र जहरीली हवा के कारण लगभग 8 साल तक घट सकती है। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि जहरीली हवा का असर हर किसी पर पड़ रहा है, चाहे वह बच्चा हो, बुजुर्ग हो या युवा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार वायु प्रदूषण हर साल दुनिया भर में करीब 70 लाख समय से पहले मौतों का कारण बनता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हवा में ऐसा कौन सा जहर घुल रहा है। हवा में मौजूद खतरनाक कण PM2.5 और PM10 सबसे बड़ा कारण है। ये इतने छोटे होते हैं कि बाल की मोटाई से भी 30 गुना पतले होते हैं। ये हमारे फेफड़ों में जाकर खून तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे शरीर के हर अंग को प्रभावित करने लगते हैं। इन्हें साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका असर तुरंत दिखाई नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे जानलेवा बीमारियों को जन्म देता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रदूषण से सबसे पहले फेफड़े प्रभावित होते हैं। लगातार धूल और धुएं में सांस लेने से ब्रांकाइटिस, अस्थमा और COPD जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। यही नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार भारत में हर साल लगभग 20 लाख मौतें फेफड़ों की बीमारियों से होती है और इनमें वायु प्रदूषण का बड़ा योगदान है। लेकिन खतरा यही नहीं खत्म होता। प्रदूषण हमारे दिल पर भी सीधा हमला करता है। PM2.5 खून में घुलकर उसे गाढ़ा बना देता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब ज़रा सोचिए, यह समस्या सिर्फ एक पर्यावरणीय मसला नहीं, बल्कि सीधा सीधा हमारी ज़िंदगी और हमारी अगली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार और संस्थान ही नहीं, बल्कि हम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, पराली जलाने के विकल्प ढूंढना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और अनावश्यक वाहन चलाने से बचना। आखिर में यही समझ लीजिए कि अगर अभी से सख्त कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरा भारत जहरीली हवा की गिरफ्त में आ सकता है और यह संकट हमारे लिए आने वाले वक्त का सबसे बड़ा स्वास्थ्य आपदा साबित हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी अपडेट्स के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें।